तो बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन हमको दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल जो है वो 49 यानी 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा यहाँ पे n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन अभी आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास क्या है, ए, तथा बेटा सार्वधातर हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है, सार्वधातर डी है। ओके, अब देखिए बेटा पहले 7 पदों का योग कितना दे रखा हमको, पहले 7 पदों का योग बेटा हमको दे रखा है कितना, 49। ठीक है, यानी कि S7 बराबर बेटा हमको दे रखा है 49। ठीक, अब देखिए बेटा किसी भी श्रेणी का जब हम लोग योगफल निकालते हैं तो हम जानते हैं एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 × d, ये हमारा सूत्र होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यही सूत्र हम लोग लगाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n की जगह 7 है बेटा, तो हम लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n यानी कि 7 - 1 × d और बराबर बेटा हो गया कितना, 49 हो जाए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड काट देंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते बेटा कितना होता है 49। ठीक है, अब चाहे तो आप 2 को इधर भेज भी सकते हो या आप यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2a प्लस ये बन जाएगा बेटा 6d और बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा a प्लस 3d बराबर बेटा 7। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये तो बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी का भी सेकेंड पार्ट और है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बाद में बोल रहा था कि प्रथम 17 पदों का योगफल बेटा 289। ओके, प्रथम 17 पदों का योगफल बोल रहा है बेटा 89 है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन है, यानी कि S17 बराबर हमको बेटा दे रखा है 289। कितना दे रखा है बेटा हमको, 289 दे रखा है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 - 1 × d ब्रैकेट में बेटा हो जाएगा 289। 17 से इसको भी आप काट सकते हो तो ये बचेगा 17, 17 का ये स्क्वायर होता है। अब आपके पास बचा है बेटा 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ बचेगा आपका 16d बराबर में बचेगा आपका 17। दो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2a कट जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 8d बराबर 70। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करके क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 बेटा हम लोग घटा देते हैं। ठीक, तो देखिए जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम लोग घटाएंगे तो देखिए न्यू पेज पे घटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, चाहे तो आप 1 2 को हल करने पर भी लिख सकते हो। तो a प्लस 3d, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 3d माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 8d हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 8d बराबर, ये हमारे पास 7 था माइनस ये बेटा हो जाएगा 70। ठीक है, दिया। अब ये हो जाएगा a प्लस 3d माइनस का a, तो ये हो जाएगा माइनस का 8d बराबर बेटा कितना बचा, माइनस का 10 बचेगा। अब देखिए a से a हमारा कैंसिल आउट है, 3d में से ये वाला घटाएंगे बेटा तो बचेगा माइनस का 5d। ओके, इक्वल में कितना बचेगा, माइनस का 10, ये कैंसिल, माइनस से माइनस 5 2 जा 10,
तो डी बराबर हमको मिल गया है बेटा कितना, 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। ओके, आपका डी बराबर वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को हम लोग बेटा पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। ओके, समीकरण 1 हमारे पास ये था, देखिए आप जरा, a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए बेटा a प्लस 3d बराबर 7 था, पुट कीजिए आप। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू हो जाएगा बेटा 3 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7। तो a बराबर हो जाएगा बेटा 7 माइनस 6, यानी a बराबर आ गया बेटा 1। तो हमारा प्रथम पद और सार्वधांतर बेटा निकल आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो चीज़ उसने बोली थी कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितना ज्ञात करना है हमको, n पदों का। तो चलिए अब हम लोग n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक लेते हैं एक नया पेज, और देखिए यहाँ पे निकालेंगे n पदों का योगफल। तो देखिए n पदों का योगफल, तो देखिए बेटा n पदों का योगफल के लिए फार्मूला अभी मैंने आपको बताया भी था, n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, n की जगह पे n ही रहेगा, n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1, अभी मैंने निकाली है, प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, डी की वैल्यू बेटा है 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा 2n माइनस का 2। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो। ठीक है, तो ये बचा 2n इंटू बचा n/2, 2 से 2 ये कट गया, तो बेटा n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो Sn बराबर बेटा आ गया हमारा n स्क्वायर, यानी कि हमारा प्रथम n पदों का जो योगफल होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बेटा हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। जो भी बच्चे हमसे लाइव क्लास से पढ़ना चाहें वो बच्चे हमसे संपर्क कर सकते हैं।